Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Ali's English Academy. My name is Ali. I hope you all are doing well. In today's session, we are going to study how to write a report. In today's session, I am going to use the English language. I will be using Hindi and English mix so that everyone can understand my explanation. अच्छे से समझ आएगा तभी अच्छे से लिखोगे. For that reason, हम यूज करेंगे इंग्लिश और हिंदी मिक्स. So let's start with what a report is. रिपोर्ट वो होता है जो एक बीवी अपने हस्बैंड के काम से घर आते ही उसको बताना शुरू करती है. जैसे कि आपको पता है आज सुबह जब मैं लंच तैयार कर रही थी तो मैंने आपकी मम्मी को लंच दिया तो आपकी मम्मी ने मुझे चिल्लाते हुए कहा, क्या पता है इसमें कितना नमक है? तो आपकी मम्मी ने 1:30 बजे जो मुझे सुनाना शुरू किया है, तो वो 2 बजे तक मुझे सुनाती रही। उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे वो कहा और ये सिलसिला चलता ही रहता है। ओके, तो इसे कहते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग, जहाँ पे आपको वो इंसिडेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था पता चला था, प्लस एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से पता चला था कि किसने और कैसे किया था. ओके, आई एम जस्ट जोकिंग. अगर किसी को मेरा जोक लगा हो प्लीज बुरा मत लगाना. ओके, सो रिपोर्ट राइटिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. द रिपोर्ट कैन बी फॉर क्राइम सीन, for film fair, accident, or any kind of scam. Okay, so now let us see the important points of writing a report. The first point is an account of something you have heard, seen, or done. ऐसा इवेंट जो पहले हो चुका है, जो हम देख चुके होते हैं या तो हमने विटनेस किया होता है या किसी और ने उस चीज़ को देखा होता है और हम जाके उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं और फिर हम वो रिपोर्ट लिखते हैं. सेकेंड, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इज रिटन आफ्टर एन इवेंट ऑलरेडी टुक प्लेस इन द पास्ट. ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है. देखो, ऐसे बहुत सारे राइटिंग स्किल्स हैं जहाँ पे हम ख़याली पुलाव बनाते हैं, बस अपने दिमाग में आया लिख दो कुछ भी फेंकम भाग. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट. यहाँ पे हम जोक्स नहीं लिख सकते, नॉट इवन सरकाजम. वी हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंडली, हम जब भी ये लिखते हैं तो हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं जो ऑलरेडी हो चुका होता है. हम प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में नहीं लिखते हैं. वी राइट अबाउट जो हो चुका है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्जेक्ट क्लियर एंड कॉन्साइज. हमें जो भी लिखना है इस रिपोर्ट में वो क्लियर होना चाहिए. देयर शुड बी क्लियर वर्डिंग्स. ऐसा नहीं हो कि आप उसमें टाइमिंग गड़बड़ लिख दो. आप ऊपर लिख रहे हो 10:30 बजे, फिर आप नीचे लिख रहे हो इंसिडेंट 11 बजे हुआ. ऐसा नहीं होना चाहिए. कट टू कट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. प्रॉपरली इंफॉर्मेशन, ये एरिया में हुआ, इतने बजे हुआ, ऐसे हुआ, ये रीजन था, इन सूत्रों से ये पता चला. द वे वी हियर इन द न्यूज ना, न्यूज चैनल्स में जिस तरह से बताया जाता है, सेम उसी तरीके से. ओके, अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर. ठीक है, सो द फर्स्ट टाइप इज न्यूज़पेपर. आप सभी ने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर. ठीक है, न्यूज़पेपर्स में जैसे आती हैं वो भी एक तरह की रिपोर्ट होती हैं. फिर आती हैं मैगजीन्स. बॉलीवुड मैगजीन्स सबसे फेमस हैं, जहाँ पे आप देखते हो कि अगर एक बॉलीवुड एक्टर का किसी दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ झगड़ा हुआ है, या यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वो चीज़ भी एक रिपोर्ट होती है. ठीक है, फिर आती है फॉर्मल रिपोर्ट्स. फॉर्मल रिपोर्ट्स हम जब किसी ऑफिस में या कहीं पे काम करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको वी कॉल एज ऑफिशियल रिपोर्ट. ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट. नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट. फर्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स का मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज हेडलाइन, डेट, प्लेस, बायलाइन. बायलाइन का मतलब होता है उसको किसने लिखा है. देन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड बॉडी. सबसे पहले आपको हेडलाइन लिखनी है. एंड प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना आपकी हेडलाइन बहुत ही आई कैची होनी चाहिए. और आप जब भी लिखते हो अंडरलाइन दैट हेडलाइन, क्योंकि वो अच्छा लगता है. फॉर एग्जांपल, आप भी कभी बुक लेते हो और किसी लाइन के नीचे अंडरलाइन रहता है, तो आपको भी वो बहुत जल्दी आपकी आईज कैच करती हैं, इसके नीचे अंडरलाइन क्यों है, शायद ये कुछ फन पार्ट होगा या कुछ अटेंटिव, इसमें ज़्यादा हमको ध्यान देना है, अटेंशन देना है.
सो फॉर दैट थिंग आपको हमेशा याद रखना है, आप जब भी सबसे पहले हेडलाइन लिखते हो उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। सेकंड इज डेट एंड प्लेस। डेट एंड प्लेस आपका लेफ्ट साइड पे आता है, बट डेट एंड प्लेस से पहले हम लिखेंगे बाय लाइन, जो आता है राइट साइड पे हेडलाइन के नीचे। बाय लाइन का मतलब होता है वो रिपोर्ट किसने लिखा है। क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पे आपको दिया रहता है हु द राइटर इज, ठीक है, तो आपको वो लिखना है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपका सबसे पहले तो आएगा डेट, किस डेट पे ये इंसिडेंट हुआ है, और फिर आएगा प्लेस। देन द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन मतलब आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो, ठीक है। सेकेंड वन इज lead line. Lead line is introduction paragraph based on the given headline, states what, when and where it happened, the outcome। हमेशा याद रखना आपका फर्स्ट पैराग्राफ तीन क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, what, when and where। व्हाट का मतलब होता है क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हम जब भी फर्स्ट पैराग्राफ लिखें उसमें हम क्वेश्चन की हेल्प से इन क्वेश्चंस के जवाब दें, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब बॉडी पार्ट पे आते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन मस्ट बी रिटर्न इन द थर्ड पर्सन विद पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, थर्ड पर्सन को सोच के, ठीक है, कि कोई और हमें ये इंसिडेंट नरेट कर रहा है और हम उस हिसाब से रिपोर्ट लिख रहे हैं। Now the last part is conclusion. The opinion or comment of an important person or a witness can be quoted. ट्राई करना, अगर आप कभी कंक्लूजन लिख रहे हो, मतलब आप जब अपनी रिपोर्ट में कंक्लूजन लिख रहे हो तो एंड पार्ट में आप कुछ ऐसा लिखो जैसे कि कोई विटनेस है और वो आई विटनेस है और वो आपको सभी चीज़ें बता रहा है सामने सामने, और आप उसी को लिख रहे हो कि ये विटनेस है, इसने ये सारी चीज़ें देखा था, ठीक है। Now the tips for writing a report, ठीक है, important tips of writing a report। The first tip is be factual and don't add any information on your own that may seem as fictitious। अब हमेशा याद रखना, आप ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। यू आर स्टिक टू पॉइंट। आप जो आपको क्वेश्चन में जो भी दिया है आप उसी क्वेश्चन को लेकर चलोगे, ठीक है। जैसे कि आपको कहा गया है दैट यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट हैपेंड एट दिस दिस प्लेस, तो आप उसी एक्सीडेंट के बारे में लिखोगे, उसी प्लेस के बारे में लिखोगे, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन वहां पे है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रेफरेबली इन पैसिव वॉइस। हमेशा याद रखें थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखें, क्या कोई और आपको नरेट कर रहा है उस हिसाब से आपको ये लिखना है। नेक्स्ट आता है राइट इन द थर्ड पर्सन एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस लाइक आई, मी और यू। देखिए हमेशा याद रखना आई, मी और यू हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं और कभी भी आई नहीं आता है, क्योंकि रिपोर्ट हम तो लिख रहे हैं लेकिन हम हमारे ओपिनियंस या हमारा माइंडसेट उसमें नहीं लिख रहे हैं, हम थर्ड पर्सन के उससे लिख रहे हैं, क्योंकि हम उस इंसिडेंट के टाइम वहां पे मौजूद नहीं थे, कोई और मौजूद था और वही हमको पूरा नरेट कर रहा है। न्यूज़ पे भी आप देखते हैं वो लोग बोलते हैं हमें हमारे सूत्रों से पता चला ये एक्सीडेंट इतने बजे हुआ था, या फिल्म फेयर के रहते हैं हमें पता चला है कि आपने ये अवार्ड जीता है, आपने ऐसे किया, आपको ये एक्टिंग की वजह से मिला। तो हमेशा हम थर्ड पर्सन को कहते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं क्या वो उसने हमें ये बताया। तो आई, मी और यू कभी भी इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। Fourth point is avoid imposing your personal opinions and don't make any conclusions। हम कभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियंस रिपोर्ट राइटिंग में नहीं डालते हैं। हमेशा हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग पॉइंट टू पॉइंट हो। मैं ये नहीं लिख सकता मुझे लगता है कि सामने वाला ड्राइवर पी के चला रहा होगा, रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। या अगर कोई फिल्म फेयर है तो मैं उसमें ये नहीं कह सकता सर आपको इस वजह से अवार्ड मिला होगा। आई कैन नॉट पुट माई ओपिनियंस इन अ रिपोर्ट। हमें ये देखना है कि सामने वाला थर्ड पर्सन हमें क्या बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु एंड हाई।
हाउ, आई एम सो सॉरी, हाउ। रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये बताना कि वो घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुआ था, क्या कोई ज़िम्मेदार था या हुआ तो कैसे हुआ? ये सारे सवालों के जवाब हमें रिपोर्ट में लिखने ही हैं, ठीक है? Next is avoid grammar errors. Maximum time I have seen this, the students are making the same mistake singular और plural में इसको R की जगह पे लिखते हैं, R को इसकी जगह पे यूज करते हैं एंड देन दे आर यूजिंग प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का फ्यूचर। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें लिखते टाइम, ग्रामर में रिपोर्ट राइटिंग हमेशा हमेशा पास्ट में ही लिखी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग में पास्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना। नेक्स्ट इज डोंट यूज टेक्निकल जर्गन। अब देखो, हमेशा आपकी रिपोर्ट में आपको सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, अभी मैंने जो ऊपर वाला वर्ड यूज किया है जर्गन, बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, अरे ये क्या है, ये क्या बोल दिया सर ने। तो इसी वजह से आपको सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं आपके सेंटेंसेस में, और आपको एकदम सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, ज्यादा कोई हाईफाई आपको लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। यूज सिंपल लैंग्वेज ताकि आपके जो भी रीडर्स हैं, सी वी डोंट नो हु इज गोइंग टू रीड आवर रिपोर्ट। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कोई हमारा बच्चा भी रिपोर्ट पढ़ रहा है, कोई बड़ा भी पढ़ रहा है, कोई बुजुर्ग भी पढ़ रहा है, शायद किसी को इतनी अच्छी इंग्लिश ना आती हो, शायद कोई पढ़ने वाला हमारा बहुत इंटेलिजेंट हो, बट हमको हर एक क्राइटेरिया के लोगों के बारे में सोच के रिपोर्ट लिखनी है कि चलो ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, इसको भी समझ आ रहा है, उसको भी समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम बस एक ही क्राइटेरिया या एक ही बंच ऑफ पीपल के लिए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वी आर राइटिंग दिस फॉर एवरीवन, सो रिमेंबर, यूज सिंपल लैंग्वेज, यूज सिंपल वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट इज, ये सवाल मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं और वो है मार्किंग स्कीम। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, कितने मार्क्स के लिए लिखना है, कैसे लिखना है, प्लीज बताइए। सो आज हम यहाँ पे वही करेंगे। आप देख सकते हो पूरा बॉक्स, ठीक है। कंटेंट 2 मार्क्स के लिए, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज 1 मार्क्स, अप्रोप्रिएटनेस 1 मार्क्स, टोटल इज फॉर 4 मार्क्स। कंटेंट आप जो भी लिखते हैं उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, आपकी हेडलाइन, बाय लाइन, डेट एंड प्लेस और आपकी बॉडी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपकी एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, आप कितनी अच्छी तरीके से और कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको 1 मार्क है। फिर आता है अप्रोप्रिएटनेस, आप कितने अप्रोप्रिएट हो, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के रिगार्डिंग आप कितना अच्छा लिख रहे हो और उस क्वेश्चन से आप हट रहे हो या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को हम पूछते हैं कि भैया जापान कैसे जाना है, वो हमको बताते हैं चाइना कैसे जाना है। सो रिमेंबर दिस, आप अपने क्वेश्चन पे ही टिके रहें, क्वेश्चन से जरा भी इधर उधर ना जाए। आई डोंट नो आई हैव टू से दिस और नॉट, बट आप लोगों ने सुना होगा वो, गुस्से में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही इधर उधर नहीं निकलना है, यू हैव टू स्टिक टू योर पॉइंट, ठीक है। सो दिस वॉज इट। अब हम जो करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रॉपर क्वेश्चन ऑफ अ रिपोर्ट एंड देन द आंसर ऑल्सो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम रिपोर्ट एक कैसे लिखते हैं। सो लेट्स सी द रिपोर्ट नाउ। My dear students, this is your question. Write a report of about 20 lines on a tree plantation program organized by the science club of your college. So, let us read the question again. हमें एक रिपोर्ट लिखनी है 20 लाइन की ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के ऊपर, जो ऑर्गेनाइज किया गया है साइंस क्लब ने, जो कि हमारे कॉलेज का है, ठीक है। लेट्स रीड इट अगेन। एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है जो कि साइंस क्लब ने किया है हमारे कॉलेज के, और हमें उसके ऊपर 20 लाइंस लिखनी है। बट ये 20 लाइंस हम अपने मन से या हमारे पॉइंटर से नहीं लिखेंगे। हमें यहाँ पे 4 पॉइंटर्स दिए गए हैं। पहला है, हमें बताना है डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम। सेकेंड, हमें बताना है चीफ गेस्ट कौन है। थर्ड, हमें बताना है एक्टिविटीज। और फोर्थ, कंक्लूजन। सो क्वेश्चन है हमारा, क्या हमें 20 लाइंस लिखनी है ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के बारे में, जो कि ऑर्गेनाइज्ड हुआ है साइंस क्लब हमारे कॉलेज के, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हमारे आंसर की तरफ, हमारे रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में सबसे पहले ही आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है मेरी हेडलाइन।
अब देखो, आप पेपर में कैसे लिखते हो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो, राइट साइड पे खत्म करते हो। लेकिन अगर अचानक से सेंटर में एक बड़ी सी लाइन, एक बड़ा सा स्टेटमेंट आ जाएगा जो एकदम बोल्ड से अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और अंडरलाइन किया गया है, तो उस पे कैसा आई कैची हो जाता है, वो हमारी नज़र बहुत जल्दी जाती है। इसीलिए आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी मैंने स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे भी मैंने स्पेस छोड़ा है, और मैंने ये बीच में लिखा है एकदम। तो बीच बीच में लिखने से क्या होता है, बीच में लिखने से आई कैची होता है, हम एकदम ध्यान से देखते हैं, फिर ये अचानक से बीच में क्या आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब किसने लिखा है, तो लिखा गया है एक्स वाई जेड, हमें नाम नहीं पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, एक्स वाई जेड, और ये लिख रहा है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का नाम नहीं है, तो एक्स वाई जेड सेक्रेटरी। किस चीज का सेक्रेटरी, कहाँ का सेक्रेटरी, तो साइंस क्लब का सेक्रेटरी। ओके, इसके बाद आता है, मैंने आपको कहा था हमारी पहली पॉइंट है हेडलाइन, उसके बाद है हमारा बायलाइन, फिर उसके बाद आता है हमारा प्लेस एंड डेट। तो हमने यहाँ पे प्लेस लिख दी बीड, और हमने डेट लिख दी 18। हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, द साइंस क्लब ऑफ एसवीजे जूनियर कॉलेज। आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों से कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे, व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ, तो वही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। वो कहाँ पे हो रहा है, वेयर, तो साइंस क्लब ऑफ एसवीजे जूनियर कॉलेज, उन्होंने क्या किया है, एक ट्री प्लांटेशन हेल्ड किया है सितंबर 16 को। यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं ये रिपोर्ट 18 तारीख को, बट ये इंसिडेंट ऑलरेडी 16 तारीख को हो चुका है। तो ये चीज बहुत ध्यान ध्यान रखना, क्या ये ऑलरेडी हो चुका है इंसिडेंट जो हम 18 तारीख को लिख रहे हैं, ये 16 को ऑलरेडी हो चुका है। कब हो चुका है, 16 तारीख को, और हम लिख रहे हैं 18 को, इसीलिए कहा था पास्ट में हम लिखेंगे। अब आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमको फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया था, क्या पॉइंट दिया गया था, डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम हमें देना है। यहाँ पे देख लो, डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम देना स्टार्ट हो गया है। कितने बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 7 AM शार्प को सब मेंबर्स जो थे वो गैदर हुए, कहाँ गैदर हुए, स्कूल ग्राउंड पे। मिस्टर आर्ट्री, मिस्टर आर्ट्री कौन है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो आए थे चीफ गेस्ट बन के। और द क्लब, जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनको सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब है एक यंग प्लांट, एक प्लांट दिया, और उसी के साथ उन्होंने उस प्रोग्राम को बहुत ही राउंड ऑफ अप्लॉस, मतलब सब चीयर कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, और उसी के बीच में हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने उस प्रोग्राम को और उस पेड़ को शायद उन्होंने लगाया होगा, और उसी से क्या हुआ, इनॉग्रेशन हुआ। और हमारे जो साइंस के टीचर थे, आर साइंस टीचर, जिनका नाम था मिसेस रोशनी, उन्होंने स्पीच दी, और फिर स्पीच के बाद क्या हुआ, आरती परफॉर्म्ड हुई, और बहुत ही खुशी के साथ ये सारी चीज़ें हुई। फिर हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने आके फ्यू वर्ड्स कहे, उन्होंने कुछ चीज़ें कहीं, प्रेस किया इनके एफर्ट को, क्योंकि देखो आजकल हम सभी देखते हैं कि सब बस ट्रीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत धुआं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसीलिए जब ये बच्चों ने ट्रीज़ लगाने का एक अच्छा काम करने का शुरुआत की, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिला उनके एफ़र्ट्स को। और साइंस के जो उनके प्रेसिडेंट थे, साइंस क्लब के जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीफ गेस्ट को थैंक किया ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो क्या थे, बहुत ज़्यादा बिजी था उनका शेड्यूल, लेकिन तब भी वो आए। और फिर सभी ने प्लेज लिया कि हम ये चीज़ को हमेशा करते रहेंगे, हम प्लांट्स को नहीं बर्बाद करेंगे। और फिर क्या किया, हमने ये सब ख़त्म किया बहुत ही खुशी के साथ, और हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमने थोड़ा बहुत अपने अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए कुछ किया। तो इसी तरीके से कुछ आप अपना भी स्पीच लिखो, सॉरी रिपोर्ट लिखोगे, जहाँ पे आप पास्ट में ही लिखोगे जो इंसिडेंट हो चुका है। सो आई गेस कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और मैं इसके बाद, जब ये हमारा सेशन ख़त्म हो गया है अभी, इसी के बाद मैं आपको 5 to 6 और एग्जांपल्स दूंगा रिपोर्ट राइटिंग के, जो कि डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैंने कहा था क्राइम सीन, एक्सीडेंट वगैरह, आई एम गोइंग टू सर्च एंड आई एम गोइंग टू पुट दैट एग्जांपल्स, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आई होप आई हैव मेड एंड आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। अगर कुछ नहीं है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स so that I can clear it. Thank you so much for watching my video. If you liked my video, if you understood, please like, share and comment. Thank you so much, my dear children.